30 फरवरी 2022 की यह घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दुर्ग, जिसको हम तीर्थों की नगरी कहते हैं, वहाँ पर यह घटना घटित होती है। 30 फरवरी को पोलो ग्राउंड पड़ता प्रयागराज के अंदर और वहाँ पर एक कुआं है। उस कुएं से बदबू आ रही है, बहुत बुरी दुर्गंध है। ज़्यादातर दोस्तों वह कुआं बदनाम है कि उस कुएं में लोग मार करके लोगों की लाश फेंक दिया करते हैं। अब तो यहाँ पर अभी भी आज भी एक कुएं के अंदर से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उनको दुर्गंध लगती है, तो वह दुर्गंध को सूंघ करके वह बड़े परेशान से हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई इस कुएँ के अंदर फिर से कोई कांड कर गया है, क्योंकि वह कुआं बहुत बदनाम था, वहाँ पर लोगों को मारकर डाल दिया करते थे। अब तो उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है। कुआं गहरा था और उसमें थोड़ा बहुत पानी था, सूख गया था और उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा बोरा पड़ा हुआ था। उस बोरे के अंदर कुछ ना कुछ मामला था। तो पुलिस अब देखती है कि बोरा बहुत ही अंदर है, तो पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाती है। तो आग बुझाने वाले आते हैं और आकर के वे नसेनी लगाते हैं कुएं के अंदर, यानी कि सीढ़ी लगाते हैं, और सीढ़ी से कुएं के अंदर जाने के बाद उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। अब उस बोरे को जब खोला जाता है तो दोस्तों बोरे के अंदर एक युवती की लाश थी, डेड बॉडी थी। युवती की लाश को देखा जाता बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी, मानो जैसे कि उसकी किसी ने 7-8 दिन पहले हत्या करके यहाँ पर डाला हो। उस कुएं के अंदर थोड़ा पानी था, तो पानी की वजह से वह लाश और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ना उसका चेहरा पहचान में आ रहा था, ना ही उसका कोई सिस्टम बन रहा था। उसके बाद पुलिस जब गौर से देखती है तो युवती के हाथ में एक टैटू गुदा हुआ था और उस टैटू में लिखा हुआ था रवि। अब तो यहाँ पर हाथ का फ़ोटो खींचा जाता है। उसके बाद युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। पुलिस ने युवती की पहचान भी करवाई थी आस पड़ोस के लोगों के द्वारा, लेकिन कोई पहचान पाया ही नहीं था। तो लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और उस युवती का जो फोटो था वह अखबार में निकाला जाता है। उसके हाथ पर जो टैटू छपा हुआ था रवि नाम का, उसका भी फ़ोटो खींचकर अखबार में डाला जाता है। और पुलिस को ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ती है। घर वाले तुरंत पुलिस के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि वह जो फ़ोटो आपने अखबार में दिया है वह हमारी बेटी है। तो पुलिस वाले तुरंत उनको मुर्दा घर में ले जाते हैं और वहाँ जाकर जब लाश दिखाते हैं तो जो पिता होता है राजेंद्र प्रसाद, वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है और सारे घर वाले ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। राजेंद्र जो होता है दोस्तों, उस लड़की का पिता, वह ई-रिक्शा चलाया करता है। दरअसल क्या हुआ था और क्यों उस लड़की की लाश उस कुएं में मिली थी और क्या मामला था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि घर के अंदर बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वह शादी से पहले ही पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगें। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है, लड़कियों को जब बाहर कमाने के लिए भेजा जाता है तो कई बार आस पड़ोस के लोग भी शक करते हैं कि इसका कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर अफेयर होगा। और तो और उसका कोई प्रेमी है तो वह भी शक करने लगता है कि शायद इसका बाहर कहीं ना कोई अफेयर है। तो आज इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी यहाँ पर मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर 30 फरवरी 2022 को यह घटना घटित होती है। प्रयागराज के अंदर राजेंद्र प्रसाद नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि ई-रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण किया करता है। उसकी बेटी है जिसका नाम है शालिनी, उसका एक छोटा बेटा भी है। अब अपने बेटी और बेटा को पढ़ा रहे होते हैं, अपने परिवार को चला रहे होते हैं। उसकी जो बेटी होती है शालिनी, अब वह जवान हो चुकी है और घर के हालात बहुत कमज़ोर हैं और वह दिल्ली जॉब करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो बेटी शालिनी होती है वो नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से खेला करती है। कई उसने प्राइज भी जीत लिए हैं। तो उसकी इस लगन को देख करके उसका जो पिता होता है राजेंद्र प्रसाद, वह बहुत खुश होता है कि हमारी बेटी चलो कुछ तो नाम कमा रही है। अब वह दिल्ली चली जाती है परिवार को हालत को देख करके कि परिवार बहुत ही परेशानी में है। दिल्ली जाकर के एक बहुत ही बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है, क्योंकि पढ़ने लिखने में भी वह बहुत ज़्यादा होशियार थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जिस घर के अंदर एक किराए पर रहा करती थी वह घर एक औरत का था और वहाँ से यह 14 तारीख को, यानी 14 तारीख वैलेंटाइन डे जो होता है, उस दिन निकलती है और कहती है कि आंटी मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी 1-2 दिन में। लेकिन यह वापस 6-7 दिन तक भी नहीं पहुँचती है। तो जो घर की मालकिन होती है उसको शक होता है कि कहीं लड़की के साथ कुछ हो ना गया हो। इधर उधर पता करती है लेकिन लड़की का फ़ोन बंद होता है। तो वह जो मकान मालकिन होती है वह फ़ोन कर देती है लड़की के पिता राजेंद्र प्रसाद के पास और उसको बताती है कि आपकी बेटी पिछले 6-7 दिन से गायब है और वह 1-2 दिन के लिए कहकर निकली थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। क्या वह लड़की आपके घर पर है? लेकिन राजेंद्र प्रसाद कहता है नहीं जी मालकिन, हमारे घर तो वह नहीं है।
तो उसके बाद दोस्तों घर वाले बिना FIR दर्ज करवाए अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दोस्तों उनके साथ जो रवि होता है वह भी लड़की को ढूंढ रहा होता है, जो प्रेमी होता है उस लड़की का, क्योंकि जो रवि था जिसका हाथ पर नाम लिखा हुआ था वह उस लड़की का प्रेमी था। घर वालों ने पुलिस को साफ साफ बता दिया था, क्योंकि पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा था कि हाथ पर जो यह रवि नाम लिखा है यह किसका है। तो घर वाले बताते हैं कि यह उसका दोस्त है, रवि उसके साथ दोस्ती में रहता है और यानी कि प्रेमी है उसका। और दोस्तों प्रयागराज में वह रहा करता है, पीछे से वह बिहार का रहने वाला है। तो रवि जो प्रेमी होता है वह भी लड़की को माँ बाप के साथ मिलकर ढूंढ रहा होता है। रवि की और शालिनी की दोनों की दोस्ती हुई थी फुटबॉल खेलते हुए, और दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा प्यार था। दोनों ही फुटबॉल के खिलाड़ी थे और दोनों का प्यार 8 साल से चल रहा था। और दोनों का प्यार भी कैसा था कि दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती से रहा करते। दोनों के घर वालों को भी पता था कि इन दोनों का प्यार अच्छा खासा चल रहा है, मुलाकातें होती रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो परिजन होते हैं वह सब कुछ जानते थे कि इन दोनों के बीच में प्यार है। और जो शालिनी होती है वह रवि का नाम अपने हाथ पर गुदवा भी चुकी थी। जो हाथ पर नाम गुदवा लिया तो सारे घर वालों को पता ही था। अब यहाँ पर दोस्तों रवि के ऊपर शक होता है और रवि को पुलिस उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर दोस्तों रवि अब कहता है कि मैंने ही शालिनी को मारा है। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां करता है कि शालिनी से मेरा प्यार हुआ था, दोनों फुटबॉल के खिलाड़ी थे, 8 साल से हमारा अफेयर चला हुआ था और दोनों के घर वाले हमारे प्यार के बारे में जानते थे। अब वह बताता है कि अब जो रवि होता है वह कहता है पुलिस से कि मुझे शक हो गया था अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी का कहीं ना कहीं अफेयर चला हुआ है। पुलिस पूछती है कि कैसे शक हुआ था, क्या मामला था। तो वह बताता है कि वैलेंटाइन डे का दिन था, मेरी प्रेमिका मेरे पास फ़ोन भी नहीं करती थी, काफ़ी दिन हो जाते थे, लेकिन शालिनी ने उसके पास फ़ोन किया। और तो जैसे ही शालिनी ने फ़ोन किया तो जो रवि होता है वह कहता है क्या मैं शालिनी से ही बात कर रहा हूँ और मुझसे फ़ोन पर बात आज तक नहीं करती, आज कैसे याद कर लिया। लेकिन शालिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बुद्धू, और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ वैलेंटाइन डे पर। अब यहाँ पर जो रवि होता है बहुत खुश हो जाता है। शालिनी अपने घर से उस कमरे पर से निकल जाती है और मकान मालकिन से कह आती है मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। शालिनी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आती है तो रवि उसको लेने के लिए पहुंचता है और उसे एक 10,000 रुपये का फ़ोन भी गिफ्ट देता है जिससे कि वो खुश हो जाए। और उसके बाद रवि शालिनी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर रवि के माँ बाप जो होते हैं टीवी देख रहे थे, सभी लोग वेलकम करते हैं शालिनी का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शालिनी फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती है वॉशरूम में, और यहाँ पर जो रवि होता है उसके फ़ोन को चेक करने लगता है। जब वह उसके फ़ोन को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लड़कों के साथ उसके फ़ोटो थे। अब जैसे फ़ोटो थे तो वह देख करके अंतर मन में उसके में एक शक पैदा हो जाता है। और उसके बाद जो माँ बाप थे वह तो दूसरे घर में सो रहे थे और इन दोनों को भेज देते हैं अलग घर में सोने के लिए, यानी कि पति पत्नी की तरह। कितना बुरा है दोस्तों, बिना शादी के लड़का लड़की को अपने ही घर में पति पत्नी की तरह सोने के लिए एक अलग कमरा दे देना बहुत ही गलत है और इनका अंजाम भुगतना भी पड़ता है बाद में लोगों को, लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं। अब उसके बाद दोनों ये कमरे में जाते हैं सोने के लिए। तो वहाँ पर रवि पहले तो इसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद अब वह बैठता है और पूछता है कि तुम किससे प्यार करती हो, मुझे सच सच बता दो। शालिनी कहती है क्या हुआ तुझे, तू पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन रवि कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारे फ़ोटो न जाने कितने लड़कों के साथ मैंने देखे हैं। तो शालिनी कहती है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, तुम तो घर पड़े रहते हो, निठल्ले हो, अपने माँ बाप का खाते हो, मुझे तो काम करना पड़ता है, न जाने किन किन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो क्या फ़ोटो खिंचवा लेने से साथ में क्या मैं उन सबके साथ संबंध बनाती हुई घूमूंगी। दोस्तों उसके बाद शालिनी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब यह बात उस रवि को बहुत बुरी लगती है और वह उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और थोड़ी देर में उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद दोस्तों घर वालों को पता भी नहीं चलता है। उसकी हत्या करने के बाद बोरे में भर करके स्कूटी पर रखता है अकेला ही, और स्कूटी पर रखने के बाद आगे जो स्कूटी में जगह होती है और उसको उसी कुएं के पास ले जाता है और उस कुएं के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है और उसके बाद ये वापस घर आ जाता है। तो ये सारी सच्चाई जब पुलिस के सामने रवि बता रहा होता है तो शालिनी के जो माँ बाप थे रोज जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर जो रवि के माँ बाप थे उनको कुछ भी पता ही नहीं था कि रवि ने ही ऐसा कांड कर दिया है। वह भी अपने बेटे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसे हत्यारे के माँ बाप हम हैं। दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा राज का खुलासा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद रवि को पुलिस अपने काबू में लेती है, अरेस्ट करके उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों इस केस का खुलासा यहाँ पर होता है। ये प्यार व्यार के जो चक्कर होते हैं ये बहुत ही फालतू के होते हैं। कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, और ना हो तो अगर आपस में कोई बात नहीं बन पाए तो आपस में भी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये प्यार नहीं होता। प्यार में कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता। प्यार में लोग जान देते हैं, जान लेते नहीं हैं। लेकिन यह जो जान ले लेते हैं ना, ये प्यार या प्रेमी नहीं हुआ करते या प्रेमिका नहीं हुआ करते। ये तो हवसी और वैसी होते हैं जो प्यार का चोला ओढ़ करके अपनी हवस को और अपनी वासना को पूरा कर रहे होते हैं रिश्ते के अंदर। दोस्तों दूसरी बात, शक। अगर हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, पक्का सबूत नहीं है, तो हमें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक कई बार ऐसे भी हो जाता है दुनिया वाले कुछ कहते हैं और दुनिया वालों के कहने से ही शक हो जाए तो परिवार अपना ही बिगड़ता है या अपने ही लोग मरते हैं, जान गंवाते हैं। तो शक भी किसी के ऊपर ऐसे ही नहीं करना चाहिए, पहले पूरी जाँच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको यह घटना कैसी लगी वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम यहाँ पर ज़रूर लेने वाला हूँ जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं मानू ली जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आरिफ बहादुर हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूरज डीओ हैं जो कि फिजी से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, ओम शर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे भाई अब्दुल नईम कमेंट करते हैं, कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, बड़े भाई हैं, राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, और सैफ़ी वसीम हमारे भाई यूपी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई राधे राधे जी कैसे हो गुरुजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। और उसके बाद करकेटा लाइव आपके वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये नाम क्या है इसको आप हिंदी में ज़रूर लिख के बताएं। KERKETA, हमारे यहाँ तो इसको करकेटा बोलते हैं, आप हिंदी में लिख कर बताएं उसको। उसके बाद हमारे साथ हैं मनीष कुमार, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रामपाल हमारे भाई यूपी 43 से हैं, और अमित पटेल हैं जो कि कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, राजकुमार राय जो कि गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई गुड नाइट से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुरजीत भाई, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। रामराज गौड़ हमारे भाई कमेंट करते हैं, यूपी 52 देवरिया से हैं। उसके बाद हमारे साथ करण कुमार हैं, मुकेश कुमार जो कि यूपी 83 से हैं, प्रवीण बघेल हैं भाई हमारे, सत्येंद्र चौहान हैं, और उमा शंकर यादव हमारे भाई कमेंट करते हैं गोरखपुर यूपी से, और दुबई में जॉब करते हैं भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज बहादुर कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, लालचंद गुज्जर कोटपुतली हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण राजेंद्रेश गौतम हैं, डॉक्टर चंद्रेश गौतम फ्रॉम दतिया मध्य प्रदेश से हमारे भाई वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। लालचंद गुज्जर भाई हमारे कमेंट करते हैं, मोहम्मद कासिफ हैं, अनिल पांडे हैं, बाबर खान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।